Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss you about essentials of business English. So before going ahead, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही साथ में अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ एक एज अ समरी चार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो समरी चार्ट भी चाहिए तो ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो अब प्रोसीड करते हैं चैप्टर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी बातें किस वे में समझ रहे हो। एक लैंग्वेज है, मे बी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मे बी मैं कभी कभी इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप मेरी भाषा जो है, जो मेरे आइडियाज़ है या जो भी मेरे वर्ड्स हैं, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको आपके तक कैसे पहुंचा रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक चीज़ ये समझनी है हमें, एंड जो नेक्स्ट थिंग हमें जो समझनी है कि ये समझनी है कि कम्युनिकेशन विदाउट लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है और लैंग्वेज विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब बात करते हैं जैसे कि लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, तो लैंग्वेज में हमने देखा है कि हमारा जो वर्ल्ड है वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, सबके अलग अलग लैंग्वेज है, बट एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और हम सभी को पता है कि इंग्लिश हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हर जगह बोला जाता है। तो इसी इंग्लिश लैंग्वेज को हम लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आपकी तभी आई थी जब ब्रिटिश आए थे। इंग्लिश धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज थी ये पहले बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। आफ्टर ट्रेड ऑफ कॉमर्स धीरे धीरे इसने अपनी जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स को छोड़ के ये हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी एजुकेशन लाइफ में, पॉलिटिकल या बहुत सारे वे में ये उभर के आने लगी। नेक्स्ट अब जो हमें चीज़ बढ़ानी है वो ये है कि कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एक्सचेंज करने का, आइडियाज़ को, इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को, ओपिनियंस को, डिज़ायर को, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। कम्युनिकेशन इंटेंशनली लाइक हम ये बोल सकते हैं जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो रोता है तो उसके रोने से हमें पता चलता है या तो उसे भूख लगी है या तो उसको वॉशरूम जाना है, ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चलता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसके लैंग्वेज के हिसाब से उसे समझते हैं, ठीक है। जब वो जो भी ऑब्जर्व करके जो भी वो बोलता है उसके हिसाब से हम समझते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन की जो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि ये ना एक रिलेशन बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो हमारा बॉन्ड कैसे बनेगा, सेम थिंग है। तो बेसिकली एक बॉन्ड बनाता है, हम कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, ठीक है, बहुत सारे लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद जैसे कि कोई हम क्या बोलते हैं उसको, सेमिनार अटेंड करते हैं। सेमिनार अटेंड करते वक्त हमें जो एक फैकल्टी होती है वो स्पीच प्रोवाइड करती है, एज अ ऑडियंस हम उसे सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो एक बॉन्ड कैसे बनता है हमारे बीच में और उनके बीच में, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल में जो उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल में भी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अलग अलग कल्चर से, अलग अलग देश से या अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ, जहाँ पर हमारी मतलब बहुत सारी लैंग्वेज होती है, वहाँ से आते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर हमें ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो अगर वहाँ पर हम एक दूसरे की से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे या एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझेंगे तो काम कैसे होगा, काम इम्पॉसिबल होगा। तो ये भी चीज़ है, इसीलिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज़ वन वे कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज़ टू वे कम्युनिकेशन। अब ये जो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें सेंड करता है मैसेज रिसीवर को और रिसीवर मीनिंग समझ जाता है। बट इन दिस केस जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको फीडबैक होता है वो एब्सेंट होता है। बट अगर मैं बात करूँ टू वे कम्युनिकेशन में तो इस केस में जो आपका मैसेज होता है वो
सेंडर सेंड करता है मैसेज रिसीवर को और रिसीवर सेंड करता है फीडबैक किसको, सेंडर को। मतलब इस केस में क्या होता है, रिसीवर और सेंडर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन में क्योंकि फीडबैक तो एब्सेंट होता ही है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अनाउंसमेंट करनी होती है हमें किसी भी पॉलिसी की, तो वो वन वे में आ जाती है। टू वे में हम बोल सकते हैं कि अगर एक टीचर टीच कर रही है किसी भी स्टूडेंट को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसके बाद जब उन्हें समझ में नहीं आता, ठीक है, और वो कोई डाउट पूछते हैं, कोई फीडबैक देते हैं तो मैम को कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम मुझे ये डाउट है, तो ये क्या होता है, इस समय पता चलता है कि टू वे कम्युनिकेशन है। इस टू वे कम्युनिकेशन को हम ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस में 7 चीज़ें होती हैं, मतलब 7 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। सेंडर, सेंडर क्या होता है, सेंडर एक ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं हम सेंडर को, और कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल प्रोसेस, मतलब इनिशियल स्टेज होती है, या मैं बोल सकती हूँ ये कम्युनिकेशन का पहला स्टेप होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंडर जो होता है इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है सेंडर के साथ और ख़त्म भी उसी पे ही होता है। जैसे अभी हमने देखा था ना कि रिसीवर भी जब फीडबैक सेंड करते हैं तो किसको करता है, सेंडर को करता है, तो ख़त्म भी यहीं पर ही होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सेंडर होता है उसके दिमाग में ये आइडिया आता है, ठीक है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि वो एक किसी भी डिज़ाइनेटेड रिसीवर को भेजना चाहता है। सपोज़ मुझे चॉकलेट खानी है लेकिन मुझे पापा को बोलना है, तो अब मुझे चॉकलेट खानी है तो मेरे दिमाग में आया ना, मैंने अभी तक पापा से नहीं बोला, तो अब ये देखना होगा कि पहले मैं मैसेज को कैसे अपने पापा को दूंगी, ठीक है। तो अब मैसेज पे आता है। मैसेज क्या होता है, मैसेज गाइज इज़ अ बेसिकली एक आइडिया होता है, इमोशन होता है, ओपिनियन होता है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो सेंडर को। ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब विदाउट वर्ड्स के भी हो सकता है। मे बी मैं उन्हें फ़ोन में ऐसे दिखाऊं कि पापा मुझे ये चाहिए, तो मतलब इट मीन्स कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चाहे चॉकलेट का मेरे पास पिक्चर वे में भी तो होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके दिमाग में होता है, सेंडर के दिमाग में चल रहा होता है मैसेज, ठीक है। और उसको अब देखो मैसेज है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उस मैसेज को चॉकलेट की जगह में अगर उन्हें टॉफ़ी दिखाऊंगी, ठीक है, और भले वो चॉकलेट वाली टॉफ़ी होगी, तो ना पापा चॉकलेट लेके आएंगे, वो लेके तो टॉफ़ी आएंगे। तो इसीलिए हमें जो मैसेज होता है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर, शेप्ड और सिलेक्टिव बनाना होता है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, क्लैरिटी हो 100%, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का सिंपली मीनिंग है एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कन्वर्ट करती है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को इनटू कोड्स में। कोड्स क्या होते हैं, मतलब एक बेसिकली एक ऐसा ट्रांसलेट करना है मैसेज को सिंबल्स में, ठीक है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, साइन हो सकती है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। तो ये होती है आपकी एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद आता है चैनल। चैनल क्या होता है, चैनल एक ऐसा पैथ होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा सकते हो, मतलब एक पैथ है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल, और यही एक लिंक होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, इसके थ्रू ही मैसेज ट्रैवल करता है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं कि जो चैनल होता है, चैनल हमें बहुत सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है। क्यों इसमें चॉइस आती है, इसमें चॉइस इसलिए है ताकि जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो, जो भी आप सेंडर को भेज रहे हो, जो भी आपने मैसेज लिखा है वो इस तरीके का होना चाहिए, इस वे में लिखा होना चाहिए, इन सच अ मैनर सो डैट रिसीवर कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सके उस मैसेज को, ठीक है। अब आ जाते हैं रिसीवर कौन होता है। ऑफ कोर्स सबको पता है कि रिसीवर एक डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज, मतलब रिसीवर एक बेसिकली डेस्टिनेशन होती है, ठीक है, मैसेज की। जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, मीनिंग निकालने की कोशिश करता है कि क्या सेंडर ने मुझे भेजा है। जब तक वो इंटेंडेड मीनिंग नहीं जा पाएगा जो सेंडर ने भेजा रिसीवर को, तब तक इसको मतलब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं मान सकते। इसका मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो गया अगर जो इंटेंडेड मीनिंग वो भेजना चाहता था, ठीक है। और इसी रिसीवर को हम डिकोडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकोडर। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। डिकोडिंग का मतलब ये होता है गिविंग मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू द मैसेज।
इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें रिसीवर को क्या निकालना पड़ता है, मीनिंग निकालना पड़ता है उन जो भी कम्युनिकेटेड वर्ड, साइन, सिंबल जिसके भी थ्रू मैंने पिक्चर्स या जिसके भी थ्रू सेंडर ने पिक्चर्स भेजे हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट भेजा है उसका एक इंटेंडेड मीनिंग निकालना होता है, किसके पर्सपेक्टिव से, सेंडर के पर्सपेक्टिव से क्या मैसेज वो देना चाहता था एक रिसीवर को। अब आता है आपका पास फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, सबको पता है। फीडबैक मतलब जो भी हम फीडबैक देते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो एक फीडबैक भी देते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा यहाँ के, आपको कैसे यहाँ का इन्वायरमेंट लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती है। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, रिप्लाई होता है रिसीवर का, ठीक है, जिसे वो हम फीडबैक बोलते हैं। अब देखो फीडबैक पूरा समझने के लिए एक एडवांटेज की कैटेगरी बनाई है, उसको समझ लेते हैं, पूरा आ जाएगा। तो एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहले एडवांटेज है कंफर्म करता है रिसिप्ट ऑफ मैसेज। इससे फीडबैक से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ रिसीवर के पास हमारा मैसेज पहुंच गया है, ये चीज़ कंफर्म्ड है। नेक्स्ट आता है ये रिसीवर को अनेबल्स करता है कि वो अपने डाउट्स और अपने जो भी क्वेरीज है उन्हें क्लियर कर सकता है आराम से। नेक्स्ट आता है कि ये जो है सेंडर को ये जानने में मदद करता है कि हाँ ये जो मैसेज था जो उन्होंने लिखा, मतलब ये समझ जाता है सेंडर कि जो रिसीवर है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। फीडबैक के थ्रू वो ये समझ जाता है कि जो रिसीवर है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट आता है जो सेंडर होता है वो चेंज कर सकता है, नेसेसरी चेंजेस मतलब मॉडिफाई कर सकता है मैसेज को, किस बेसिस पे जो भी रिसीवर उन्हें फीडबैक देगा, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं इट एनकरेज इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। और पहली बात ये एनकरेज करता है, दोनों तरफ से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली इट एनकरेज इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है ये कंप्लीट कर देता है कम्युनिकेशन साइकिल को। फीडबैक किसके पास जाता है, दोबारा से सेंडर के पास जाता है, तो यहीं पर ही बेसिकली क्या हो जाता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन, वाई डू वी नीड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सब जैसे कि हमने देखा है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर जगह होती है क्योंकि ये एक मल्टी फंक्शनल एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो नीड होती है बहुत सारी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सबसे पहले होता है डेवलप करने के लिए हारमोनियस रिलेशनशिप। हारमोनियस मतलब पीसफुल रिलेशनशिप। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो वहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग ही नहीं आती, मतलब लार्ज वेराइटी ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं बेसिकली सबको एक सेम लेवल पे नहीं रखा जाता, सबको उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी स्किल के बेसिस पे वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन की जाती है, ठीक है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको असाइन की जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, इवन हम बोल सकते हैं कलीग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, तो जो रिलेशनशिप होता है उन लोगों के बीच में वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। और इसमें हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, डेवलप करके फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में। मतलब अब एक एम्प्लॉय जब दूसरे एम्प्लॉय से बात करेगा, उसे समझेगा, उसके कल्चर की वैल्यू करेगा, तभी क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी स्मूथली चलेगी। वरना क्या होगा, हम रोबोट नहीं हैं, हमें सिर्फ काम ही नहीं होता, हमें फ्रेंड्स भी बनाने होते हैं, हमें एक ही जगह सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बनी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। जो कोऑर्डिनेशन होती है उनमें ज़रूरत भी होती है कोऑर्डिनेशन। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, और बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट होता है। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी बिज़नेस अपना जो गोल है, जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसको सेल के लिए टारगेट मिली है, वो अचीव टाइम पर नहीं कर पाएगा, ना ही वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होगा, कम्युनिकेशन की मदद से होगा, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो अलग अलग टीम काम करती है, तो उनके बीच में भी तो कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग जो होता है बेसिकली ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी होती है, ठीक है। तो अब जब आपको ग्रोथ करानी है, डिसीजन लेना है, तो वो भी किसकी मदद से होगा, कम्युनिकेशन की मदद से होगा, ठीक है। जो आइडियाज़ आएंगे उनको एक्सचेंज करने की वजह से ही होगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। जो अल्टीमेट एम होता है किसी भी बिज़नेस का, वो ये होता है कि प्रॉफिट करना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना। कैसे प्रॉफिट कमा के सेल करना, जो
भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एजेंसीज। अब देखो कम्युनिकेशन हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी पड़ती है, मुझे कंज्यूमर से बात करनी है, गवर्नमेंट से बात करनी है, गवर्नमेंट में कोई अपील करनी है, ठीक है, या कुछ भी चीज़ मुझे करनी है, कोई नया टारगेट मुझे अचीव करना है, उसके लिए मुझे किसी और कंपनी से कोलैब करना है या जो भी करना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और जैसे कि मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी PDF, अगर आप नहीं मतलब अगर आपको और अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर होगा और जल्दी ही अपलोड होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और उन लोगों को शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, मे बी कुछ हेल्प हो जाए। सो बाय, टेक केयर।